हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। रेखा 2x प्लस 3y बराबर 12 और दीर्घवृत्त दिया है x का वर्ग बटा 9 प्लस y का वर्ग बटा 4 बराबर 2 को बिंदु 3,2 पर स्पर्श करती है। तो हमें यह बताना है कि यह रेखा इस दीर्घवृत्त को 3,2 पर स्पर्श करती है। यह कथन सत्य है या फिर असत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि स्पर्श बिंदु जो होता है, स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु दोनों वक्रों को दोनों वक्रों पर होता है या दोनों वक्रों पर स्थित होता है। इस बात को भी आप कह सकते हो कि यदि स्पर्श बिंदु है तो वह दोनों वक्रों पर होता है या दोनों वक्रों को संतुष्ट करता है या दोनों वक्रों के, फिर से लिख लेता हूं मैं इसको, दोनों वक्रों के समीकरण को समीकरण को संतुष्ट करता है संतुष्ट करता है। तो ये हमने मुख्य अवधारणा लिख दी है, आप इसको किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं। आइए अब हमें जो वक्र दिए गए हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले हमें दी गई है रेखा, तो हम रेखा लिख लेते हैं। रेखा का समीकरण हमें दिया गया है 2x, उसके बाद है प्लस का 3y बराबर है 12। ये रेखा दी गई है। उसके बाद दीर्घवृत्त दिया गया है x का वर्ग बटा 9 प्लस y का वर्ग बटा 4 बराबर 2। ये दो दिए गए हैं। हमें बताना है कि 3,2 पर ये स्पर्श करती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 3,2 दोनों को ही संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले 3,2 हम क्या करते हैं, समीकरण 1 पर रख के देखते हैं। तो जब 3,2 को समीकरण नंबर 1 पर रखेंगे तो देखो क्या होगा। को समीकरण 1 से संतुष्ट कराने पर संतुष्ट कराने पर जब इसको संतुष्ट करवाएंगे तो देखिए क्या होगा। 2x का मान आप कितना रखोगे, 3 प्लस 3, y का मान कितना रखोगे आप, 2 बराबर कितना है, 12। तो देखिएगा इधर भी कितना आया, 6 और 6 12। इसका मतलब ये तो क्या है, सत्य है। अब 3,2 हम समीकरण 2 में रख के देख लेते हैं। तो यही बात हम लिखेंगे, 3,2 से समीकरण 2 को समीकरण 2 को संतुष्ट कराने पर संतुष्ट कराने पर संतुष्ट करवाएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है, x का वर्ग बटा 9 है। तो x कितना है यहाँ पर, 3। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग अर्थात 9 बटा 9 प्लस कितना हो जाएगा, देखिए y का वर्ग बटा 4 है। तो y कितना है हमारे पास, 2। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बटा 4 बराबर कितना है, 2। हल कर दीजिए, 9 से 9 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। जो क्या है, जो सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो 3,2 है वो वक्र दोनों वक्रों पर स्थित है। हम कह सकते हैं अतः अतः कथन कथन सत्य है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।